Dear students, this is the question number 18 of May-June 2025, पेपर 1 वेरिएंट 3। और ये जो क्वेश्चन है ये स्पीड टाइम ग्राफ से है और इसको थोड़ा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बड़ा समझ के सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर पार्ट ऑफ ए कार्स जर्नी। सो आपको वर्टिकल एक्सिस पे स्पीड नज़र आ रही है मीटर पर सेकंड में, एंड ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस टाइम इज़ गिवन इन सेकंड। तो 0 till 90 सेकंड और स्पीड वर्टिकल एक्सिस पे आपको 0 till v और v till 24 मीटर पर सेकंड है, और नॉट टू द स्केल मीन दैट कि हम इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। सो पार्ट ए है जी क्वेश्चन का, द कार ट्रेवल टोटल डिस्टेंस ऑफ 1.01 किलोमीटर इन 90 सेकेंड्स। तो सबसे पहली बात यह है कि जो इसने ये डिस्टेंस दिया है 1.01 किलोमीटर है, और जो हमारे पास ग्राफ के ऊपर जो रीडिंग है वो मीटर पर सेकंड है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सो इट विल बिकम 1010 मीटर। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये एरर करते हैं तो बाकी के सारे क्वेश्चन आपका गलत हो जाते हैं। तो पार्ट ए, इसमें कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी। वी को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है कि वी की वैल्यू क्या है। सिंस टोटल डिस्टेंस इज गिवन, तो एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। स्पीड टाइम ग्राफ में ग्राफ के जो नीचे एरिया है, जैसे कि ये सारा एरिया अंडर ग्राफ, तो ये जो एरिया है ये टोटल डिस्टेंस को देता है। सो हाउ मच द टोटल डिस्टेंस इज, टोटल डिस्टेंस विच इज़ गिवन 1010 मीटर इज़ इक्वल टू। अब अगर हम इस एरिया अंडर ग्राफ को ब्रेक डाउन करें तो आपके पास सबसे पहले ये पोर्शन आ जाता है, ये ट्रपीजियम का, ये ट्रपीजियम का एरिया। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रपीजियम, 1/2 इंटू एच L1 प्लस L2 प्लस, फिर उसके बाद आपके पास ये रेक्टेंगल आ जाती है। सो इट इज़ लेंथ इनटू विड्थ प्लस, और उसके बाद आपके पास ये ट्रायंगल बन जाती है। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप ये सारी वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो 1010 इज़ इक्वल टू 1/2। हाइट क्या है जी ट्रपीजियम का, दिस इज़ द हाइट ऑफ ट्रपीजियम विच इज़ 30। सी L1, दिस इज़ द L1, ये आपके पास L1 आ गया 24 प्लस L2, ये आपके पास L2 बन गया V प्लस लेंथ इंटू इट्स रेक्टेंगल की, ये आपके पास लेंथ बन गई 70 माइनस 30 40 मल्टीप्लाइड बाय ये आपके पास विड्थ आ गई V प्लस ट्रायंगल 1/2 ट्रायंगल की, दिस इज़ द बेस 90 माइनस 70 20 और हाइट ऑफ द इज V, दिस इज़ द V। नो सिंप्लीफाई ऑल दीज वैल्यूज़, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। So 1010, so it's a 15 bracket 24 plus V plus 40V plus 2 times are 20V. Now open the bracket, 15 को मल्टीप्लाई कीजिए इनसाइड। जब हम 15 को इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ 1010, तो इट इज़ द 15 मल्टीप्लाई बाई 24, इट इज़ 360 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई V 15V प्लस 40V प्लस 20V। Now simplify this equation, 360 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं
1010 minus 360 is equal to 15v plus 40v plus 10v, it is 65v. अब मज़ीद हम इसको सॉल्व करें जी। 1010 में से 360 को माइनस करें तो 650 is 65v. So v is equal to 650 divided by 65 and it is 10. So your answer is 10 meter per second is 4 mark question. So इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, चूँकि इसमें यूनिट गिवन नहीं है, अमूमन आंसर अलाइनमेंट पे यूनिट दिए जाते हैं, तो चूँकि इसमें यूनिट नहीं है इसलिए आपने यूनिट को लिखना है। Now part B, calculate the deceleration of the car in the last 20 seconds. What are the last 20 seconds? These are the last 20 seconds, 70 till 90, और ये deceleration होती है। जब हमने स्पीड टाइम ग्राफ के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया था, एक्सेलरेशन हो या डिसेलरेशन हो, तो ग्रेडियंट ऑफ द लाइन गिव्स एक्सेलरेशन या फिर डिसेलरेशन। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्रेडियंट ऑफ द लाइन आपको एक्सेलरेशन देता है या डिसेलरेशन देता है। सो व्हाट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन? So gradient of this line, this is the rise, and how much rise is, it's a v, and this is the run, and how much run is, it is 20, and rise is v, and value of v we already have calculated. So अगर अब आपने यहाँ पे deceleration लिखना है, so we want to calculate deceleration, it is equal to rise over run. So what is rise? We already discussed, it is v, and what is run? It is 20. So value of v is already calculated, it is 10, and over 20, so 1 over 2. So 1 over 2 meter per second, you can write it 0.5 meter per second square. So 0.1 over 2 or 0.5 meter per second square. In this question the units are given, so no need to write the units. In this part units were not given, so you have to write the units here. So that's all for this question. I hope कि आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद सॉल्व कर लीजिए और अपने आंसर के से मैच कर लीजिए। सी यू नेक्स्ट लेसन। बाय बाय।